अभी कुछ टाइम पहले एक इंसिडेंट आया है और लड़के ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हो सके तो प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। लेकिन पंजाब के फ़िरोज़पुर का इंसिडेंट है और उन्होंने बताया कि 40 साल 30 साल पहले इंसिडेंट हुआ था। तो वहाँ पर एक लड़का था जिसका नाम था अमन, 19-20 साल का था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था। तो ये बेसिकली होता क्या है कि इसके पापा जो है वो रिटायर्ड हैं और इसके पापा अपने घर में बैठा करते थे और बड़ी मुद्दतों से एक लड़का जन्म हुआ था, घर में इकलौता लड़का था। तो इसके पापा को जिस दिन वो कॉलेज गया था इसके पापा को कुछ आवाज़ आती कि घर के बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं, जैसे आघोरी टाइप होते हैं, किसी के हाथ में घास है, किसी के हाथ में लकड़ी है, किसी के हाथ में मतलब पोशाक है, धोती वोती पहन रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी। तो वो उनके घर के सामने से बोलते हुए निकलते कि आज तो अमन को हम मार देंगे, अमन को अपने साथ लेके चले जाएंगे, अमन का मरने का वक्त आ गया। तो ये चीज़ उसके पापा सुन लेते हैं घर में से। तो वो एकदम से जब ऊपर जाले में से मुंह करके देखते तो वो इतने आघोरी ऐसे थे दिखने में। उसके पापा बताते कि मतलब देखकर इतना ज़्यादा डर लग गया था ना कि जैसे सही में यमदूत आ गए हो। तो उसने क्या करा, जैसे ही उसने देखा कि अमन घर में आ गया, उसके पापा ने उसे बोल दिया बेटा 2-3 दिन तक तू कॉलेज नहीं जाएगा और कोशिश करियो घर में ही रहे, मैं तेरे को पर्सनली बोल रहा हूँ। तो उस लड़के ने बताया कि भाई अमन को ना कभी कॉलेज के लिए रोका नहीं जाता था, प्रेशर किया जाता था पढ़ने के लिए क्योंकि अमन खेलता बहुत था। लेकिन इस टाइम पे उसके पापा ने बोला तू कॉलेज नहीं जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो गया कि यार पढ़ाई से कैसे रोक रहे घर वाले, कैसे हो सकता है। हाँ। तो उसे जैसे ही अमन घर में आया उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रात निकल गई। तो अगले दिन अमन उठ के बोला अपने पापा को, पापा बाहर आने दो यार, पूरी रात अंदर बंद रहा हूँ मैं, वॉशरूम तो यूज़ करने दो। तो जैसे ही अमन वॉशरूम यूज़ करने गया, फिर उसके पापा को फिर वही आवाज़ आती है घर के बाहर कि अमन का अंतिम वक्त आ गया है, अब अमन को हम लेके जा रहे हैं। उसके पापा ये सुनने के बाद इतने ज़्यादा डर गए, उन्होंने वॉशरूम खटखटाया, अमन को बाहर निकाला और बंद कर दिया ज़बरदस्ती कमरे में। तो उनको इस बार सिर्फ आवाज़ आई थी या वो दिखे भी थे दोबारा? इस बार वो देखने की हालत में नहीं थे। उन्होंने बोलते ना कि अगर मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा मैं उसके लगाव में हूँ, कोई मेरे को ये भी बोल देगा तेरे बच्चे को मार दूंगा, तो ये नहीं कि मैं उससे भिड़ूंगा, पहले अपने बच्चे को छुपाऊंगा। क्योंकि पहली बार उन्होंने देख लिया कि इतने दिखने में ऐसे विकराल अघोरी हैं, तो कहीं कुछ हो ही ना जाए, कुछ करवर ना दे। सही बात है। तो उसके पापा ने सुना कि वो बाहर से बोल रहे कि अंतिम वक्त आ गया उसका, बस अब लेके जा रहे हैं हम उसे। अमन को फटाफट निकाला, कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन जब सुबह उठा ना मन, तो उसकी डेड बॉडी मिली। अमन की डेथ हो चुकी थी। अब इसके आगे सब रिश्तेदारों को बुलाया, तो अंतिम क्रिया वगैरह होगी, दाग बाग लगा होगा। तो बोलते हैं ना कि बाप अपने बच्चे की उसमें बिल्कुल पागल हो गया कि मेरे को अमन से मिलवा दो, मेरे को अमन से मिलवा दो, एक लौता बच्चा था, बहुत मुद्दतों से मांगा था, मेरे को अमन से मिलना है। तो बोले कि उनके सपने में वो एक अघोरी आया और उन्होंने ना समझाने की कोशिश की कि भाई वो आत्मा थी, शरीर छोड़ दिया और हम यम के दूत थे, उसे लेने आए थे, उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसके पापा ने बोला कि अगर मेरे को आप अमन से नहीं मिलवाओगे मैं अपनी जान दे दूंगा, यहाँ पे जितने भी मेरे हैं सगे संबंधी मैं छोड़ के चला जाऊंगा उनको। तो आघोरी ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई रहने दो, मत करो, वो आत्मा थी। जब नहीं माने नहीं माने नहीं माने, तो आघोरियों ने बोला एक काम करो, रामबाग के वहाँ पे शमशान है, रात के 12 बजे चले जाना, अमन आपको मिल जाएगा। अच्छा हाँ। अब इसके पापा अच्छा, वो एक बात बताओ, जब रात में कमरे में बंद करा उसको, तो उसको देखा नहीं ना, उसको चेक करा रात को, बस सुबह सुबह गेट खोला वो मरा हुआ पाया, बस ऐसा हुआ? डेथ। वो रात को अगर मिले भी होंगे, खाना वाना भी दिया होगा, तो रात को उसे इस तरीके से रखा था कि जैसे होता है ना बाहर पहरा दे रहे हैं हम, तो कि कोई नहीं आएगा, अमन अंदर सो रहे हैं। और जब सुबह देखा तो भाई डेथ का रीजन भी नहीं मालूम पड़ा क्या था? हार्ट फेल। अच्छा, हार्ट फेल था लड़के का। तो मतलब उसने कोई इंस्टेंटली या तो कुछ ऐसा देखा है जिससे एकदम से हार्ट फेल हो गया। तो उसके पापा जो है जाते रात के 12 बजे शमशान में, लेकिन उससे पहले उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि कहीं कोई मेरे को ब्लैक मैजिक तो नहीं हो गया मेरे ऊपर, मैं कोई वहम तो नहीं है मेरा, मुझे कोई आघोरी देख तो नहीं रहा, इल्यूजन तो नहीं आ रहे कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ तो आघोरी मेरे को ही पकड़ ले। लेकिन रात के 12 बजे वो शमशान में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद अच्छी तरीके से शमशान में घूमते हैं, उन्हें कोई नहीं दिखता। तो सामने एक पीपल का पेड़ होता है, वहाँ से आवाज़ आती है, पापा यहाँ हूँ मैं, यहाँ आ जाओ। तो अमन वो देखते हैं अमन की आत्मा पीपल के पेड़ पे बैठी हुई है। हाँ। और वो पीपल के पेड़ के पास जाते हैं तो देखते ही एकदम से बोलना शुरू कर देते हैं, तू क्यों छोड़ के गया, तूने ऐसा क्यों करा। तो वो बोलते हैं ये मेरा वक्त पूरा हो गया था, यमदूत मुझे लेने आए थे, अब मैं आपका कोई नहीं लगता, आज से हमारे रिश्ते ख़त्म है। हाँ मेरे को आपसे कुछ लेना है,
इस ज़िंदगी में जो आपसे लेना था वो बकाया रह गया। तो उसके पापा एकदम से रोते रोते नीचे देखने लगते हैं। अमन की जो आत्मा होती है पूरा लंबा हाथ निकालती है, जितना लंबा हो सकता है, और उसके पापा के पैर में से मांस फाड़ लेती है। हाँ, और ये बोलती है कि इस जन्म में जितना मुझे आपसे लेना था, जितना आपने मुझे देना था, हमारा हिसाब पूरा हो गया। इससे पहले कि मैं आपको जान से मार दूं, अब आप भाग जाओ यहाँ से। अरे उसके मतलब पापा अपने पापा को ही मारना चाह रही थी उसकी भाई, आत्मा। सारी बात यही है ना कि आत्मा रही नहीं वो पापा बेटे की, अब कुछ शरीर छोड़ती वो आत्मा आत्मा रह गई तो बस। वो अपना सीधा अपना अपना मतलब ही देगी। बस उन्होंने बोला जो मुझे लेना था, जो तेरे से इस जन्म में रह गया था, वो मैंने ले लिया। मांस फाड़ने का क्या सिस्टम है? अपना कुछ बकाया रह गया होगा। इसके बाद उसके पापा वापिस आए भागते भागते घर में। उन्होंने पूरे गांव को ये चीज़ फैल गई थी कि उधर उनके साथ ऐसा हुआ है। और मज़े की चीज़ जो थी, आज तक उसके पापा के पैर में वो जख्म है जो भरा नहीं है। बहुत जगह ट्रीटमेंट करा लिया। और ये सबूत है बिल्कुल इस चीज का। बिल्कुल। तो आपको जो स्टोरी भेजी हाँ, वो किसने, इन्हीं के किसी रिलेटिव ने भेजी? उसी गांव के लड़के ने भेजी है और ये बोला है कि भाई आप प्लीज़ नाम मत लेना मेरा, हाँ। मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। मेरे पास तो रिकॉर्डिंग भी है। ओ जिसने भेजी, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग के बिना काम ही नहीं करता भाई। यार ये तो अलग ही सीन था यार, लेकिन यार कि भाई मांस ही निकाल लिया पैर का सीधा। उसके बाद कभी सपने में कुछ नहीं आया फादर के, और कभी कुछ आगे कुछ नहीं हुआ? अभी मेरी जितनी बात हुई थी ना, देखो मैं सच बताऊं तो क्या होता है ना भाई, जब हमारे पास ऐसी रिकॉर्डिंग आती है ना, तो ऐसी एक तो आती नहीं, बहुत सारी आती है। हम वेरिफिकेशन के लिए ना उतना टच करते हैं जितना लिमिटेड हो। अगर मैं उसे बोलूँगा ना आप एक काम करो, उनके पापा की फ़ोटो मंगवा लो, चलो वो भी एक चीज़ है, लेकिन बहुत गहराई में जाना कि वो उसके पापा से पूछे अब आपके साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो वो एक सेंसिटिव इंसान को छेड़ने वाली बात है, क्योंकि बच्चा गया है। फिर भी उन्होंने इस तरीके से बोला था। मैंने बोला अभी ऐसा कुछ है, तो बोले कि भाई इस बात को 30-40 साल हो गए। उनके दादा परदादाओं ने ये चीज़ बताते कि गांव में इस इंसान के साथ ये हुआ था, और जब घूमता दिखता ना तो बता देते थे कि ये रहा, देख इसका पैर अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, तो वो अकेले ही रहते हैं, कोई और नहीं रहता उनके साथ? उनकी वाइफ है और वो है, बस बच्चा जाली है। तो यार ये तो कुछ अलग ही सीन हुआ है अंकल के साथ। अब इसमें कभी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग आती है तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे ना कैसे बात हो, लेकिन आधे से ज़्यादा बंदे यही बोल देते हैं कि भाई आप ये एक्चुअली स्टोरी जो मेरे पास आती है ना, मैं अपने जितने भी देखने वाले उन्हें बोल देता हूँ, देखो यार कोई लॉजिकल हो ना तो भेजना, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो मन में आया, क्योंकि आधे से ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस की जो कहानी आती है ना, उनका कोई लॉजिक नहीं होता। नहीं बट ये वाली इसका लग रहा है कि ये तो है। किसी के साथ रियल इंसिडेंट हुआ है। स्लीपिंग पैरालिसिस तो किसी के भी साथ हो जाता है। आधे से ज़्यादा जो स्टोरी आती है उसमें पता क्या आता है, मैं रात को सो रहा था, मुझे ऐसा लगा मेरे ऊपर कोई चढ़ गया, और फिर वो 2 दिन तक मुझे दिखता रहा। फिर मैंने अपने मम्मी पापा से बात करी, फिर मैंने कुछ दवाइयाँ खाई, फिर मुझे ऐसा लगता है ऐसा हुआ था, तो मेरे लिए कोई लॉजिकल था ही। दवाई खाने की चीज़ नहीं है इसमें। वैसे कल हुआ मेरे को स्लीपिंग पैरालिसिस, वही वाला जो होता है, मतलब वही दिखा कुछ नहीं, नॉर्मली वही कि बॉडी सो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं। टेक्निकली तो यही होता है, माइंड इज स्लीपिंग बट तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तो वही हुआ, तुम हिल नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे सेंसेस काम नहीं कर रहे होते आंख, लेकिन तुम देखते हो। मैं देख रहा हूँ अपना बेड दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, हिल क्यों नहीं रहा। अच्छा, बॉडी सो रही है, माइंड उठ गया। हाँ, मतलब आंखें खुल जाती हैं और माइंड इनएक्टिव रहता है। वो सेंसेस काम नहीं करते ना कि आई हैव टू रिएक्ट, अपना हाथ ऐसे कर ले वैसे कर ले, वो नहीं चलता। नर्वस सिस्टम ये सब शांत रहता है बिल्कुल। भाई अगले उस पे आते हैं, एक इसी से रिलेटेड हो रहा है, स्लीप पैरालिसिस और पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत अच्छी जो मेरे को लगी कि बंदे ने शेयर की। और जो बंदा वीडियो में कंक्लूजन बताता है ना कि भाई आखिरी में हम ऐसे बचे, तो व्यूअर्स को भी पता चल जाए अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है ना तो वो बचे कैसे लास्ट में। तो एक तेलंगाना का इंसिडेंट आया, तो एक लड़का है तेलंगाना से, उसने बोला कि अक्षय भाई मैं अपनी फैमिली में बहुत पूजा पाठ करता था और मेरी फैमिली भी बहुत पूजा पाठ करती है, और मेरे पिताजी के अंदर हमारे जो पूर्वज है ना, पितृ वगैरह आ जाते हैं कभी कभी, मम्मी के अंदर भी आते हैं, लेकिन पापा के अंदर ऐसा होता है घर में कोई विपत्ति आ रही है ना तो उनके अंदर पितृ आ जाते थे। तो उसने बताया कि मेरे पापा हमेशा मुझे यही बोलते थे कि कभी भगवान गलती से भी ऐसा ना चाहे कि तू मांस मच्छी खाना शुरू कर दे, मतलब जीव हत्या तेरे हाथ से ना हो, ठीक है, ऐसा कभी ना हो। इसने बोला कि कुछ टाइम पहले जब वो 20 साल का हुआ ना, तो उसके पापा ने कुछ घर के लिए लोन लिए थे जो बहुत ज़्यादा थे, और वो जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन थी ना कि वो लोन उतर जाएंगे, वैसे वो लोन उतर नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए कोई जॉब आई होगी हैदराबाद में, उन्होंने मुझे कुछ बताया था, कोई गांव है
वहाँ पे से एक बार के अंदर इसके पास जॉब आई। तो इसके पहले तो फैमिली में काफ़ी डिस्प्यूट हुआ कि तू मत कर ऐसी जगह पे जहाँ अल्कोहल सर्व किया जाता है, चिकन सर्व किया जाता है। लेकिन फिर देखा यार बच्चा बड़ा भी हो रहा है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोन भी उतर जाएंगे, तो उसे भेज दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जाने के बाद इन्होंने बताया कि जो बार था उस बार की तरफ से इन्हें रहने के लिए एक फ्लोर पे फोर्थ फ्लोर था, फोर्थ फ्लोर पे एक अपार्टमेंट दिया था। और भाई उस अपार्टमेंट में जिस दिन ये पहले दिन गया ना, ये बोला भाई मेरे को इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी ना कि मतलब क्योंकि हम पूजा पाठ वाली फैमिली से और ऐसी जगह पे चले जाए तो सेकंड के हिसाब से पता चल जाता है कि कुछ नेगेटिव है। और फिर क्या हुआ, पहली रात ये सो गया। नाइट पहली रात तो शिफ्ट शुरू नहीं हुई थी, इनकी शिफ्ट होती थी 12 घंटे की शिफ्ट होती है इनकी। तो मेरे ख्याल से कुछ 3 बजे शुरू हुई होगी, रात के 12 बजे तक चली होगी। रात के 12 बजे ही ये फ्री होके आते थे बाहर। तो इन्होंने बताया कि जो लड़का था उसने बताया कि मनीष नाम है उसका, मनीष ने बताया कि अक्षय भाई 12 बजे मैं अपने फ्लैट पे आया और जैसे ही मैं सोता ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ कुछ ऊट पटांग की हरकतें हो रही हैं। और उसके साथ ना 2-3 लड़के और रहते थे शेयरिंग में, जो बार की तरफ से रहते थे। हमेशा वो यही बोलता मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे कुछ है आसपास, कुछ है। कैसी हरकतें? मैं वही बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने बोला कि ऐसा लगता था जैसे ना मेरे को कोई खींच रहा है, जैसे आप कॉन्जरिंग मूवी में देखोगे पैर खींच लिया। और ऐसा नहीं कि कपड़े खींच रहा है, पैर खींच रहा है डायरेक्ट। तो उसकी आंख खुलती है तो वो बंदा आगे पीछे देखता कुछ भी नहीं है। फिर एक दिन हुआ बढ़िया इंसिडेंट उसके साथ। उसका एक दोस्त था अनमोल, उसकी मनीष की जो था ना लड़का, उसकी रात को आंख खुलती है, वो देखता है कि वॉशरूम में अनमोल बैठा हुआ है, कुछ हाथ वाथ धो रहा है। तो उसने देखा रात के 1 बज रहे हैं, अपने देखा अच्छा अनमोल है क्या, सो गया। 3 बजे आंख खुली, देखा अनमोल अब भी वॉशरूम में ही बैठा हुआ है। तो उसने बोला एकदम से उठ के, अनमोल तू इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है? बोला भाई मैं अभी तो आया हूँ, अभी तो उठ के आया हूँ, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तेरे को यूज़ करना है तो कर ले। उस बंदे को बहुत ज़्यादा सदमा लग गया इस चीज़ का कि उसने 1 बजे किसको देखा था। उसने क्या करा, अगले दिन डरते हुए अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे थोड़ा सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो उसके पापा ने बोला तू फ़ोन पे रह, मैं मंदिर में जा रहा हूँ। तो वो पितर वगैरह आते थे, तो उनके पितर आए जब मंदिर में हो गए और उन्होंने फ़ोन पे बोला कि भाई देख ऐसा है, उधर कुछ है, तू थोड़ा सा बच के रह और थोड़ा मांस मच्छी से दूर रहियो, मतलब तेरे अंदर ऐसी कोई अपवित्रता नहीं आनी चाहिए। अब क्या हुआ, 1-2 महीने तो सब कुछ ठीक था जब मंत्र वगैरह पढ़ दिए पितरों ने। उसके बाद इसने बोला भाई मैं संगत के साथ थोड़ा सा मांस मच्छी खाना शुरू मैंने कर दिया। उसने स्मोकिंग भी शुरू कर दी, ड्रिंकिंग भी शुरू कर दी और नॉनवेज भी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि बार में यही सर्व हो रहा है, मैक्सिमम यही चीज़ें थी। तो क्या हुआ, अब जिस फ्लैट में रहते थे ना उसमें इनके साथ एक कोई बड़ा भी रहता था जो अच्छी खासी एज का था, वो भी अच्छी खासी फैमिली से था। तो एक दिन इनके साथ क्या हुआ, जब दोबारा ये मांस मच्छी खाना शुरू करा और मनीष के साथ ही दोबारा शुरू हो गया होना सब कुछ, तो इसने क्या करा, अपने बड़े भैया को बताया कि भाई मेरे साथ ना ऐसा ऐसा होता है। तो इन्होंने क्या करा, उसका मजाक उड़ा दिया, जैसे नॉर्मली होता है कि तू पागल है, तूने पी ली होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, मजाक उड़ा दिया उसका। तो इसने, इसके भैया ने पता क्या करा, पी खा तो सबने रखी थी, बोला एक काम करते हैं, ये निकाला लूडो का गेम जो एप्लीकेशन वाला होता है ना, बोला अगर यहाँ पे कुछ है ना तो जब तक मैं बोलूँगा इसमें सिर्फ 6 आएगा। उस बंदे की रिकॉर्डिंग है, बोला भैया कम से कम 40 बार 6 आया था। अच्छा, जैसे जैसे वो बोल रहा है ना कि 6 ला के दिखाओ, 6 ला के दिखाओ, 6। मतलब फोन में ही घुस गया, फोन भूत में, एक तरीके फोन से। की एप्लीकेशन में 6 दबाओ, 6, कम से कम 40 से 80 बार 6 आया था। और जब ये लोग हो गए ना कि फ़ोन में दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, 1 सेकंड में लाइट का कट ऑफ, और सारे के सारे हैरान। अब इन्हें सिर्फ ये लग रहा कि भाई कैसे न कैसे सो जाओ, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। तो क्या हुआ, थोड़ी देर में लाइट आई ना, तो जो मनीष का एक लड़का वहाँ पहले से रह रहा था, उसने पता है उसे क्या बोला, बोला यार मनीष मैंने तेरे को आज तक बताया नहीं, हमसे पहले एक ना यहाँ पे फीमेल रहती थी और जब वो मरी थी ना तो वो उसकी डेड बॉडी ना काफ़ी टाइम तक, मतलब पूरे दिन के लिए वहीं रखी थी जहाँ तू सोता है, जहाँ वो उसका बिस्तर लगा हुआ था ना, उस लड़की की डेड बॉडी वहीं रखी हुई थी पूरे दिन के हिसाब से। फाड़ दी साले की। ऐसी बात बता दी उसे। उन्होंने क्या करा, लेकिन लड़के हरामी है, लोन उतारना है ना, तो बोले भाई छोड़ तो सकते नहीं, एक काम करेंगे अब हम यहाँ पे ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, इनका जो फ्लोर था उसके थोड़ी सी दूर पे एक लेक है वहाँ पे और एक कब्रिस्तान है। तो वहाँ का व्यू बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि हम रात को लेक के पास जाएं, 12 बजे इनकी छुट्टी होती थी बाहर से, इन्होंने अपनी बोतल उठाई
और अपने लेक के पास पहुंच गए और वहाँ पे इन्होंने पीनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ एक रीज़न और दे दिया कि अक्षय भाई हम फ्लोर पे आए इसलिए भी नहीं पीते थे क्योंकि वो हमसे ज़्यादा पी जाते थे, हमारी ड्रिंक जो बड़े वाले थे भैया। तो इन्होंने क्या करा, लेक के पास जाके पीना खाना शुरू कर दिया। अब कभी सिगरेट ख़त्म हो जाती थी ना, तो जो मनीष का दोस्त था जो उसके साथ ड्रिंक करता था वो लेके आता था बाइक पे, और वो 5 किलोमीटर दूर मिलती थी। तो वहाँ पर ये डेली बैठने लग गए, इनका अड्डा बन गया अब कि अपने लेके अपने 12 बजे के बाद वहीं लेक पे जाके पियेंगे आराम से, किसी से शेयर वेयर करनी नहीं है, ठीक है भाई। एक दिन क्या हुआ, इनके थोड़ा सा दूर एक गर्ल्स पीजी भी था जिसमें बहुत कम लड़कियां थी, बहुत ही कम। तो ये बैठा हुआ था आराम से और इसे बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। इसने अपने दोस्त को बोला तू सिगरेट लेके आ जा, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। रात के 1:30-2 बजे की बात होगी। इसके सामने एक 5 फुट 6 इंच या 4 इंच की एक लड़की चलती हुई आती है खुले बालों में। उसने बताया भाई बहुत सही थी दिखने में, मैं दीदी बोल रहा था क्योंकि मैं 20 साल का था, मेरे को लग रहा था 28-30 साल की होंगी। तो वो लड़की चल के आती है और ये इस लड़के को ना घूरने लग जाती है 2 मिनट के लिए। तो ये बोलता है क्या हुआ दीदी, सब ठीक है? तो लड़की ने बोलती है अब एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता, तुम अकेले यहाँ बैठे हुए हो? तो बोलता है कि मैं आज से थोड़ी ना बैठा हुआ, मैं तो काफ़ी टाइम से, मतलब हम बार में काम करते हैं तो आके यहाँ पे सिगरेट विगरेट पी लेते हैं। तो इनकी कन्वर्जेशन कम से कम 2-3 मिनट चलती है, जब वो बार बार बोलती है अच्छा सैलरी कितनी है तुम्हारी, अच्छा एजुकेशन में क्या करा हुआ है, अच्छा क्वालिफिकेशन क्या है। फिर बीच बीच में जो एक रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा था ना, वो पता क्या था कि तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तुम बता रहे थे तुम्हारे साथ कोई दोस्त भी है तुम्हारा, जो सिगरेट लेने गया। हाँ जो सिगरेट लेने गए। तो बार बार उसका तुम्हारा दोस्त नहीं आया अब तक। तो लड़की से उसने पूछा दीदी आप कौन हो? तो लड़की ने एकदम से बोला कि मैं वहाँ पर, उसने उनका भी नाम नहीं बताया कि वहाँ पे उनकी बहुत चलती है तो उनकी लड़की हूँ। तो वो बोला हाँ हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, वो तो हमारे बार में आते हैं ड्रिंक करने के लिए। तो वहाँ पे बात खत्म हुई। तो लड़की बोली एकदम से अचानक से इंस्टेंटली कि वैसे एक बात बताऊँ, तुम ना बहुत लकी हो। तो मनीष बोला मतलब? बोले कि तुम्हारे पितर ना तुम्हारी बहुत रक्षा करते हैं, तुम्हें इन पैरानॉर्मल मतलब इन सब चीज़ों से ना, भूत के सायों से तुम्हारे जो पितर बचा के रखते हैं। ये नशे में था, ये सब उसे नहीं। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप सही कह रहे हो। तो बोलते चलो ठीक है मैं चलती हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊँ, उनके फ्लोर की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैंने तुम्हें ना बहुत बार वहाँ खड़े भी देखा है। तो बोलते हैं आपने मुझे कब देखा? बोलते तुम वहाँ पे स्मोक करते हो, तुम छत पे भी घूमते हो। बोली कि तुम्हारे ना जो फ्लोर है उस पर एक पता है ईवल स्पिरिट भी है। अच्छा। हाँ जो तुम्हें हार्म करना चाहते हैं लेकिन तुम्हें तुम्हारे पितर बचा लेते हैं। तो ये सब सुन रहा होता है आराम से। तो जो लड़की होती है वो बोलती है चलो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना करो लेकिन यहाँ पे मत आया करो, मैं तुम्हें एक एडवाइस के तौर पे बोल रही हूँ। भाई ये बोल के वो लड़की चली जाती है। 5 मिनट बाद दोस्त आ जाते हैं। तो ये बताने की हालत में भी क्या ही होता है, अरे यार एक लड़की थी वो आई थी, वो बोला अबे भाई यहाँ गर्ल्स पीजी है सब आते रहते, चल चल, बैठा के उसे ले गया। तो अगले दिन क्या हुआ, इसका जो दोस्त था ना, रात को शिफ्ट ओवर हुई तो बोला भाई सुनना एक ना रील बनानी है इंस्टाग्राम की, आज ना कब्रिस्तान में एक बार चल के आते हैं, मेरे को एक रील बनानी है बढ़िया सी। तो बोला भाई रात का टाइम है, दुनिया भर की लाइट ले जानी पड़ेगी। तो कब्रिस्तान में लाइट थी, अच्छी खासी लाइट थी। उसने बोला भाई बहुत दिन हो गए इंस्टाग्राम की रील नहीं बनाई, चल इंस्टाग्राम की रील बनाएंगे। ये दोनों आ जाते हैं। तो जो मनीष था वो फ़ोन से अपने दोस्त की रील बना रहा था। अब भाई रीटेक पे रीटेक, रीटेक पे रीटेक, तो अलग अलग लोकेशन पिक कर रहे हैं। तो एकदम से उसकी नज़र पड़ती है एक वहाँ पे जो ग्रेव थी ना, उस पे उसी लड़की की फ़ोटो लगी हुई थी जो इससे उस रात बात कर रही थी, और वहाँ उसका नाम था आनंदिता। इसने जब देखा ना वहाँ पे, तो ये देख के 2 मिनट के लिए वहाँ अचंबक रह गया कि मैं मतलब उस लड़की से बात कर रहा था जो है ही नहीं। इसने एक समझदारी की काम क्या किया, हाथ जोड़ ली कि दीदी अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया हो, मैंने पी रखी थी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी और प्लीज़ मेरे को बख्श देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो। फिर जब ये अगले दिन बार में गया तो वो आदमी आया जिसको ये बेटी बता रही थी ना, तो उनसे बोला और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? तो वो बताता है कि मेरी वाइफ है और मेरा एक बेटा है। बेटी जो है वो 6 साल पहले मर चुकी है। 6 साल हो गए? 6 साल मर चुकी है पहले। बोले कैसे मरी थी? तो बोले कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी हाफ बॉडी जो थी वो ट्रक के नीचे कुचली गई थी, ये रगड़ के साइड हो गई थी बॉडी, हाफ में से हाफ निकल गई थी। तो हमने जो ग्रेव यार्ड है वहाँ पे उसे दफना दिया था। अब मैंने बोला उसके बाद मनीष तेरे साथ कुछ हुआ? नॉर्मली जो कन्वर्सेशन चल रही थी।
बोला भैया मेरे को वो जॉब छोड़े ना 7 महीने हो गए हैं, लेकिन आज मेरा जो बैग है ना, कैरी बैग, सिर्फ दवाइयों से भरा है। बोला मैं इतना कमज़ोर हूँ ना, मैं 2 पुशअप ही मार लूँगा, मैं हाफ जाऊँगा। बोला मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली ना, मुझसे इतनी गलतियाँ हो गई कि पूर्वज जो मना करते थे, मैंने सब कुछ ऐसा करा ना कि आज मैं किसी लायक नहीं हूँ। बोला मैं कहीं जॉब नहीं कर सकता, मैं थक जाता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, थक जाता हूँ। मतलब उसकी बॉडी को ना पूरी तरीके से तोड़ दिया इन चीज़ों ने, बस वो जी रहा है। भाई जिन पे पितर का साया होता है वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो भाई वो बहुत मानने वाली चीज़ होती है। मतलब हर किसी को तो पता नहीं होता, घर वालों को अगर मालूम पड़े कि हमारे साथ वो है, उनका साया हमारे पास है, तो उनका कहा हुआ सुनना होता है। अगर वो सुनता, इस राह पे चलता, तो फिर ये गलत चीज़ें ना होती। उसने नॉनवेज स्टार्ट कर दिया, ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी। बहुत पावरफुल होते हैं भाई वो, करते हैं भाई, तो संभाल के रखते हैं वो ऐसी चीज़ों से। देखो आपने ना सुना होगा कि पितृ देवता तब आते हैं जब फैमिली के ऊपर कोई परेशानी आने वाली होती है, और उसको बार बार संकेत मिल रहे हैं, बार बार संकेत मिल रहा है, वो बंदा फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो आपने ये भी सुना होगा कि भाई पितरों को गुस्सा मत करना गलती से भी। बोलते कि अगर भगवान के रूप में अगर है अवेलेबल तो माँ बाप है, और उनसे ऊपर पितर है जो आपके पितृलोक में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। और मेरे हिसाब से मनीष से भाई वही गलती हुई है जो आप बता रहे हो। उनको भाई नाराज कर दिया तो फिर ये कि तुम्हारा कोई भी काम नहीं बनेगा, ये तो पक्का है। लॉसेस ही लॉसेस, लॉसेस ही लॉसेस, हाथ हट गया तुम ना। खुश नहीं रहोगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी, तो पितरों को कभी करना नहीं चाहिए उदास। इसलिए कहते हैं कि उन्हें उनकी पूजा करते रहो, पिंडदान करो, जितने भी रिचुअल्स होते हैं वो सब करो। आप देख लो भाई अभी कैसी जनरेशन आ रही है, श्राद्ध को कौन पूछता है आज के टाइम पे। जो श्राद्ध आते हैं पितरों के लिए तो होते हैं कि बोलते हैं कि पितर आपके घर में आ जाते हैं, पूरे घर में होते हैं श्राद्धों में। बंदे फिर भी जो चल रहा है कर रहे हैं अपने आराम से। सही बात है। अक्षय भाई इससे पहले आप अगली कहानी शुरू करें, मैं ऑडियंस से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ इनको। जो हमने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये हमारी खुद की वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो, realhitstore.com। हमने लास्ट टाइम अक्षय भाई को भी गिफ्ट करी थी, पर वो पहन के नहीं आए आज मर्च किसी रीजन से। किसी रीजन से, ऐसा मत बोलो बट भाई। उनकी रील्स में आपको हमारी मर्च दिख जाएगी दोस्तों। realhitstore.com हमारी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत ही कूल और क्वर्की डिज़ाइंस है, हॉरर पॉडकास्ट से रिलेटेड, मतलब हॉरर थीम से रिलेटेड। ये है टी शर्ट में भूत से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। दीपक ने हुडी पहनी हुई है इसी डायलॉग की। सिनर है, और हमारे पास स्पिरिचुअल, पापा कंचा, ऐसे बहुत फनी कोट्स भी हैं, कुछ मज़ेदार हॉरर थीम वो हुडीज भी हैं। और रात तेरी भी है, कॉमेडी उसमें। और भाई एक और चीज़ मैं बता दूं, ये यूनिसेक्स है, मतलब मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। और भाई अब तो नया साल भी आ रहा है, फटाफट से गिफ्ट करो अपने दोस्त यारों को कपड़े ऑर्डर करके, है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर कूपन कोड दिखेगा आपको, वो यूज़ करके डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो। बहुत सारे लोग बिना डिस्काउंट के ले रहे हैं, अच्छी बात है हमारे लिए, पर डिस्काउंट हम आपके लिए दे रहे हैं तो ले लो यार, उसे डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड है। जाओ, चलो जी आगे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। भाई ये बात तो गलत है, मैंने अपने 6 दोस्तों को बिना डिस्काउंट के दिला दी टी शर्ट। अच्छा, अब आपने बोल आपके लिए तो दिया गलत है, हमारे लिए तो अच्छा है। भाई दोबारा दिलवा दो उनसे, इस बार डिस्काउंट के साथ। कहता हूँ पॉडकास्ट में बोल दिया बात, अब तो सारे पीछे पड़ेंगे ही। तो बस ठीक है, अब 6 सेल और हो जाएंगी हमारी। हाँ हो जाएंगे बिल्कुल डिस्काउंट के साथ। हाँ तो अक्षय भाई अब आते हैं अगले किस्से पे, और मैं कह रहा हूँ आपके पिटारा जो सबसे डरावना किस्सा है ना, अब वो लेकर आओ। ठीक है। अभी फिर एक रीसेंट स्टोरी आई जिनका नाम अंकिता है। उन्होंने बताया, कम से कम आधे पौने घंटे की रिकॉर्डिंग थी। पहले मैंने सुनी, फिर बात करी कि मैं लड़की में कितनी हिम्मत है। उन्होंने बताया कि बेसिकली वो बिहार से है और रह रहा उनका परिवार जम्मू के अंदर है। तो उन्होंने बताया कि पूरी परवरिश उनकी जम्मू में हुई है। उनकी फैमिली में उनके पापा है, भाई है, वो हैं और मम्मी है। तो काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही चल रहा था। तो वो जो थे, उनकी अंकिता जो थी उसकी सगाई पक्की हो गई, और इसी चक्कर में जो है उसके पापा को अंकिता, मतलब अंकिता के जो पापा थे, उन्होंने बोला कि थोड़ा सा जम्मू में काम वगैरह है, काम करो तुम और मम्मी, आप लोग पहुँचो बिहार, हम सगाई से 2 दिन पहले आ जाएंगे। वहाँ पे रिलेटिव थे बिहार में, उनकी कोई कज़न थी, फिर उनके हस्बैंड भी थे, जीजा वगैरह। तो अंकिता वहाँ पे पहुँच गई बिहार, और क्या हुआ, पहली ही रात थी जब वो वहाँ पे पहुँचे थे तो उनके जीजू वगैरह भी आ गए। अब भाई उनका प्लान बनता है, जीजू की फरमाइश आती है कि हमें तो अंकिता के हाथ का चिकन खाना है। अब शादी हो जाएगी तो इसके बाद पता नहीं कब खाना होगा, और बिहार में नॉनवेज को काफ़ी प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, अपना नॉनवेज वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो जब अंकिता नॉनवेज प्रिपेयर कर रही थी ना, तो उसकी मम्मी को एकदम से कॉल आता है उसके पापा का जम्मू से। वो क्या करती है, बात करती करती
अपने पीछे वाले गेट से, उनके पीछे एक बगीचा था, वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था, वहाँ पे बात करते करते निकल जाती है। तो ये खाना वाना कर लेती है सब कुछ, और जब ये उनके जीजू वगैरह के सामने खाना सर्व करती है, इतने में उसकी जो मम्मी है वो फ़ोन पे बात करती करती अंदर भी आ जाती है। तो खाना खाने के बाद नॉर्मली कन्वर्जेशन चल रही थी, तो खाना वाना उनका जीजू वगैरह का डन हो जाता है। टाइम हो रहे थे रात के 10:30 पौने 11 हो रहे थे, तो सारे बर्तन वर्तन रखते हैं वो, चलो भाई धोने की बारी आ गई, और जीजू वगैरह बोलते हैं कि चलो अब हम जाते हैं। तो जीजू को उन्होंने ऊपर वाले रूम में स्टे करवा रखा था उस दिन की, कहाँ जाओगे आज यहीं रुक जाओ। अब क्या हुआ, इतने में सारे बर्तन धो दिए, तो अंकिता अपनी मम्मी को बोलती है कि चलो मम्मी खाना खाते हैं। तो अंकिता की मम्मी बोलती है कि बेटा ऐसा है, मेरे को तो भूख लग नहीं रही, तू खा ले। और काफ़ी परेशान, जैसे जम्मू में कुछ बहुत तगड़ा हुआ है जो उसे बताया है। तो अंकिता ने रिकॉर्डिंग में बोला मुझे कि अक्षय सर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। और जो एजिड फीमेल होती है ना, उनको भूख लगती है। रात के 11 बज गए थे, बोलते बोलते कि मम्मी खा लो मम्मी खा लो, वो बार बार इग्नोर कर रही है, नहीं मुझे अभी नहीं खाना, मुझे अभी नहीं खाना। ठीक है, तो अंकिता ने क्या करा, खाना खा लिया अपनी मम्मी के बिना। और थोड़ी देर में उनके फियोंसे का फ़ोन आ गया, तो वो अपने फ़ोन पे बात ही कर रही थी। तो ये अपनी मम्मी की तरफ देखती है, तो इसकी मम्मी क्या कर रही थी, अपने एक हाथ पे दूसरे हाथ से अपने हाथ पे यूं नाखून मार रही थी ऐसे। तो इसको थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसी क्या बेचैनी हो रही है। तो ये अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी क्या हो गया, आप मुझे बताओगे। तो बोली कुछ नहीं हुआ ना, तू एक काम कर, सो जा, अभी मेरे को परेशान मत कर। और धीरे धीरे उनका रवैया जो है वो चेंज होता जा रहा है, धीरे धीरे अचानक से ऐसा हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा ना 11:30 बज गए, पौने 12 हो रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया, तो उसने बोला कि मम्मी अब ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज़ आप देखो मेरे बोलने पे ना खाना खा लो। इसकी मम्मी ने क्या कहा, एकदम से बोली कि रुक जाए 1 मिनट, पहले मैं हाथ धोया हूँ। और सीधा चलने लगी वॉशरूम की तरफ और भागकर गेट के बाहर भाग गई। अंकिता वहां पर बैठ के देखती रहेगी ये क्या हुआ एकदम से। तो अंकिता ने क्या बताया कि थोड़ा बाहर ना बारिश सा मौसम हुआ था और बारिश भी हुई थी, टिमटिमाती कुछ बूंदे गिरी होंगी। अंकिता बोली अक्षय सर मैं भागी बाहर, और जैसे गेट के बाहर भागी ना 2 बार तो मैं स्लिप हुई हूँ, गिरी वो। उसने जाके उठ के देखा तो उसकी मम्मी जो बगीचे में गड्ढा था ना, वहां पर पैर लटका के बैठी हुई है और ऐसे ऐसे हिल रही है। तो ये पीछे से आई, एकदम से अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मम्मी क्या हुआ आपको। इसकी मम्मी ने एक बार तो कंधा झटकाया, जैसे हाथ हटाते ना, फिर इसने एकदम से पकड़ा, मम्मी क्या हुआ बताओ ना, पापा ने कुछ बोला है, कुछ बात हुई है। तो इसकी मम्मी ने जब इसकी तरफ मुड़ के देखा, मुंह पूरा सफ़ेद, आंखें दोनों काली, और ये अंकिता को एक ही बात बोल रही है, निकल जाए यहाँ से, इससे पहले मैं तेरे को जान से मार दूँ। टोन हो गए चेंज, पूरी टोन चेंज। ये बोल रही है लड़की कि सर मैं ना उस टाइम पे जमी की जमी रह गई थी, और इतनी ज़्यादा आवाज़ हो रही थी ना वहाँ पे, जो इसके जीजू और वो थी ना कज़न, वो बाहर आके देख रहे थे कि हो क्या रहा, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नीचे आके इसकी मम्मी को अंदर ले आए। ये बार बार मम्मी क्या हुआ मम्मी क्या हुआ, ये बोली कि मेरे को समझ में आ गया था, तब तक कुछ ऊंच नीच हुई है यहाँ पे। इसने अपनी मम्मी को खूब उठाने की कोशिश करी, इसकी मम्मी 2 हाथ मारे, जाके पीछे पड़े। तो इसने क्या करा, अंकिता ने एकदम से नज़र मारी इधर उधर, तो देखा बहुत दूर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। इसने बोला कि अक्षय सर मेरे तो दिमाग में बस एक ही बात है, दुर्गा माता हनुमान जी प्लीज़ मेरी मम्मी को ठीक कर दो, मैं अपनी मम्मी को ऐसी हालत में देख नहीं सकती। और इसने क्या करा, अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा, कीचड़ में रगड़ती 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 अपने घर में लेके आ गई अपनी मम्मी को, और अंदर ले जाके एकदम से कमरे में बैठाया कि आप पागल वागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ ना। और इसने क्या करा, भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तो इसकी मम्मी अंदर जाके बैठ गई, और फिर एकदम से आँख खोली तो वो नॉर्मल थी, वो मुंह सफ़ेद काली आँखें ठीक हो गई। तो उसकी मम्मी ने बोला कि मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। और आवाज़ अलग ही निकल रही थी मुंह से, तो कुछ था, कैसी आवाज़? जैसे होता है ना कि फीमेल के मुंह से अजीब सी एक आवाज़ निकल रही, मर्दाना आवाज़, कि मुझे मत हाथ लगाओ, मुझे मत हाथ लगाओ, इस तरीके से, मुझे बात नहीं करनी, इस तरीके से हो रहा था। तो क्या हुआ, 12:30 बज गए, ये अपनी मम्मी को देख रही है, इसकी मम्मी क्या कर रही है, फिर वही एक्टिविटी शुरू, हाथ नोचने वाला, हाथ नोचने वाला। तो इसने बोला मम्मी मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, कल सुबह तक का टाइम दे दो मेरे को, कल सुबह पापा आ जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, आप सो जाओ। इसकी मम्मी ने इसकी तरफ देखा, एक बार मुस्कुराई, एक स्माइल दी, मुंह इधर करा और एकदम से लेट गई। वहाँ पर क्या हुआ, ये एक और स्टोरी वही है? नहीं उससे अलग है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना, तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में। हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी,
जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है, तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता है क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है, और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, बिजली कड़के हमारी नज़र पड़े सामने, और फंदा दिखे हिलता हुआ। और मैं उसको देखूँ, वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे। कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गांव वाले जो हैं। और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के। और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी, साफ सुनाई देती थी, और डायरेक्टली उधर नजर पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहां पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे जब छोटे थे, मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने और किसी हवेली पर टकराई है। वहां पे एकदम से खुला है, वहां पे नाम गूंजने की आवाज आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की। वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहाँ पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहां नहीं जाता कोई, वहां पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहाँ पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी वहाँ पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीजें। ये तो यार पुरानी चीजें हैं, वो पुरानी चीज अपनी जगह से नहीं हटेंगी, तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी है अपने पास? फोर्थ स्टोरी एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने। ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा, इतने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई। तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी न किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी, 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में। गौ इंसान, और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था, और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी, कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था, कभी कोई जानवर मरा मिलता था। और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे, वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कामकाज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ,
इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते हैं सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवार के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी। वो चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना, वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी। सबसे छोटी लड़की है, वो कर रही है सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी। बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूँ करते ना, यूँ, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे दे के उस एलर्जी को रोका गया। जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है, उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे। आपने देखा? मैंने देखा सामने सामने। उस लड़की, वो जो मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है, पड़ोसी ये सब कर रहे हैं पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में। बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं इसलिए कह नहीं रहे। ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये इन्हें पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा। यार मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा, तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं, उसमें पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया। ठीक है, फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ। तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही है अब। भाई इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी। काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होता नहीं, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मार पीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है? घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है, वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई, अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा। प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए। थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये है वो है। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए। माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की, बहुत तगड़ी। और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता है ना, एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा। उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना, वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली, क्यों, मेरे को खाना दे दो,
मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने 1 गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई। अंतड़ियाँ फट गई, वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माताजी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना, पता क्या बोली कि मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी, तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी, सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे। वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटा है सिर्फ झूठे केस में, और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की उस औरत से ना लिटरली फटती है, और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी, इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी, केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है भाई हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे, कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी यही बोल देंगे भाई इससे दूर रहो, ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी, जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है। नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है सब।
और ये भी भाई असली में ये होता है जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहन और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही, आंटी जी थोड़ा उठती थी बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है, यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। ये तो पूरा घर का सिस्टम हिल गया, बर्बाद हो गया पूरा, सिर्फ एक शादी की वजह से। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ उन अंकल को, अंकल आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? बोले भाई कोई बिचौलिया था, करवा दिया इससे सी। भाई पहले पता भी तो नहीं लगा पाता ना इंसान। भाई ऐसे कितनी बार मेरे पास पता है ऐसे रियल इंसिडेंट आते हैं जो मैं अपने चैनल पे बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि वहाँ पर बंदे पता है क्या बोलते हैं कि अक्षय भाई जैसे लव मैरिज बहुत होती है, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट आया था उसका मैं थोड़ा सा क्रिस्प बता देता हूँ ऊपर का। उसमें क्या हुआ था, एक लड़का 2012 में एक लड़की से मिला कॉलेज में, उसे प्यार हो गया उससे, और 2014 में वो बंदा कनाडा चला गया। 2016-17 में वो लड़की उसे कांटेक्ट करती है कि हम ऐसे ऐसे कॉलेज में मिले थे। ये लड़का उससे बहुत प्यार करता था, कनाडा में जब था तो भी, ये इंडिया मतलब चंडीगढ़ का लड़का बहुत प्यार करता था उससे। तो इसने क्या करा, इसके जो चंडीगढ़ वाले के पेरेंट्स हैं ना लड़के के, वो हमेशा बोलते थे बेटा ठीक है तू लव मैरिज करने जा रहा है, बट कम से कम सामने वाली की जो लड़की है उसकी फैमिली को तो एक बार परख लेते हैं हम, चेक कर लेते हैं। और लड़का हमेशा पता क्या बोलता रहा, मम्मी मैं उससे लड़की से मिला हुआ हूँ, आप टेंशन मत लो, हमें तो उससे मतलब है, हमें उसकी फैमिली से मतलब थोड़ी ना। और हर कोई यही बोलता है ना हमें तो लड़की चाहिए 2 कपड़ों में। आखिर में ऐसी तैसी हुई ना उस लड़के की, उस लड़के ने पता क्या बोला, अक्षय भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जब शादी करो ना तो सामने वालों का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो। ये जो प्यार मोहब्बत की गलतियां होती है ना, आगे जाके साला बहुत इंसान पछताता है वो। भाई परखना तो चाहिए सामने वाली फैमिली को पूरा ही, और मतलब सिर्फ लड़के वाले नहीं लड़की वाले भी परखने चाहिए कि भाई अगला। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप XYZ यहाँ सारे हम भाई बैठे हैं, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने उसको कमिटमेंट दे रखा है, उसने आपको कमिटमेंट दे रखा है, आपको तो मतलब उससे होगा ना। आप ये थोड़ी ना बोलो बार बार बोलोगे तेरी फैमिली में कौन क्या क्या करता है, कितने टाइम से क्या क्या कर रहा है, आप एक बार पूछ लोगे, 2 बार पूछ लोगे। और आप अगर उसकी फैमिली में जाओगे वो तो ये बोलेगा आपने तो हमारी लड़की देख ही रखी है, आपने तो हमारी लड़की तो आपकी लड़की होगी बस अब तो आप उनसे पूछोगे भाई साहब आप क्या करते हो, ये बुजुर्ग आदमी क्या करते थे पहले के टाइम पे। भाई पहले तो पूरी जांच, बट ये तो अब भी होता है, घर वाले तो पूछते ही हैं कि सामने वाला क्या करता है, मतलब थोड़ी अरेंज में लव में नहीं होता ये आजकल। लव में तो सीधा भाई लड़की से मतलब है, कर लो। लड़का लड़की आपस में पूछते हैं, फैमिली वाले भाई साहब और खाओगे, अबे तेरे को पहली मीटिंग में ही खिला दिया। अभी हाँ गुड़गांव का किस्सा आया एक। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।